बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगरी पर विक्रमादित्य नामक एक पराक्रमी राजा का शासन था। राजा विक्रमादित्य को उनकी वीरता, न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी और उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। एक दिन विक्रमादित्य के दरबार में एक तांत्रिक आया। उसने राजा से कहा कि यदि वे एक विशेष कार्य करें तो वे संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकते हैं। राजा को उसी रात श्मशान घाट जाकर एक विशाल पीपल के पेड़ पर लटकते बेताल को पकड़कर लाना था। तांत्रिक ने राजा को चेतावनी दी कि यह कार्य सरल नहीं है, क्योंकि बेताल धूर्त और चतुर है। राजा विक्रमादित्य ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वे रात के अंधेरे में निर्भीक होकर श्मशान घाट पहुंचे। वहां पीपल के पेड़ पर बेताल को देखा। बेताल एक अजीब भूत था जो हंसते हुए विक्रमादित्य के सामने आया। राजा ने बिना कुछ बोले बेताल को बांध लिया और उसे कंधे पर उठा लिया। रास्ते में बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने इसका उत्तर दिया तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रमादित्य ने कहानी सुनने का निश्चय किया। बेताल ने एक कहानी शुरू की। एक समय की बात है, वाराणसी शहर में एक धनी व्यापारी का बेटा सोमदत्त रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और सुंदर था। एक दिन उसने स्वप्न में एक अद्भुत नगर देखा और उस नगर की राजकुमारी से प्रेम कर बैठा। जागने के बाद वह उस नगर और राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक अन्य राज्य के नगर में पहुंचा, जहां उसे उसी राजकुमारी का चित्र दिखाई दिया। यह जानकर कि वही राजकुमारी इस नगर के राजा की पुत्री है, वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए राजा के पास पहुंचा। राजा ने यह शर्त रखी कि जो कोई भी उसके पुत्री का हाथ मांगेगा उसे 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा, अन्यथा उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रेम में अंधे हो चुके सोमदत्त ने शर्त स्वीकार कर ली। पहली परीक्षा में उसे एक विशाल बगीचे में छुपा हुआ एक विशेष फूल लाना था। सोमदत्ता ने अपनी बुद्धि और साहस से वह फूल खोज निकाला। दूसरी परीक्षा में उसे एक तेज धारा वाली नदी के दूसरी ओर रखे एक अमूल्य रत्न को बिना नौका के पार पहुंचकर लेकर आना था। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उसने यह कार्य भी पूरा किया। तीसरी और अंतिम परीक्षा सबसे मुश्किल थी। राजा ने सोमदत्त से कहा कि उसे राजकुमारी के सपनों में जाकर उसके सवालों का जवाब देना होगा। सोमदत्त निराश हो गया, लेकिन तभी एक रहस्यमयी बूढ़े साधु ने उसकी मदद की। साधु ने उसे एक जादुई मंत्र सिखाया जिससे वह सपनों में प्रवेश कर सकता था। सोमदत्त ने उस मंत्र का प्रयोग किया और राजकुमारी के सपनों में पहुंच गया। वहां उसने राजकुमारी के सवालों का सही जवाब दिया और उसे अपने प्यार का विश्वास दिलाया। इस प्रकार सोमदत्त ने तीनों परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया और राजकुमारी से विवाह कर लिया। कहानी समाप्त करने के बाद बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, बताओ कि इस कहानी का सबसे बुद्धिमान पात्र कौन है, सोमदत्त, राजकुमारी या वह रहस्यमयी साधु? राजा विक्रमादित्य ने सोचकर कहा, इस कहानी में सबसे बुद्धिमान पात्र वह रहस्यमयी साधु है, क्योंकि वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने बिना किसी स्वार्थ के अपनी बुद्धिमत्ता उसकी मदद की। यदि आप ऐसे पौराणिक तथ्यों में रुचि रखते हैं तो कृपया चैनल को लाइक और अगले रोचक वीडियो के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।